चलिए हल्ला नहीं करेंगे, आगे चलिए, ठीक है। भूकंप आएगा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक बार सीजन था कि पटना में जो है 2016-17 के आसपास खूब भूकंप आ रहा था। दोपहर में ना व्यू आ जा रहा था। 15 में नहीं, नहीं नहीं, ये सब बहुत दिन से है, हमको लगता है कि 2007-8 से है लगभग, 3 से। 2003 से है, समझ रहे ना। इसका जो है प्राइमरी स्कूल भी यहीं रहा था, पटना। पटना एंग्लो इंडियन स्कूल है ना, वही वाला नहीं। बिक ना पा रहे क्या? चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग से बताएंगे, अवसादी सेलों के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला कौन सा बताएंगे? अवसादी सेल में एक ही गो था, ठीक है, एक ही गो हम बताए थे कल। वो बताए थे परतदार चट्टान का जो कथन था, वो वाला 4 गो बताए थे। और उसके बाद जो है ये, चलिए बताएंगे, कह रहा है कि ये शैलों में या अस्त्रों में निक्षेपित होता है या नहीं होता है, यानी बोलवाना ही चाहते हैं सब ने। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग, कह रहा है कि बलुआ पत्थर पर एक परतदार यह चट्टान है क्योंकि वह क्या होता है, पानी के ऊपर बनती है कि नीचे? पानी के ऊपर, बिल्कुल गलत आंसर है। तो अब कहाँ से मिलेगा? ऊपर नहीं तो नीचे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग का बताएंगे, अवसादी या केंद्रित में उसका रूपांतरण बताएंगे, सपिंड का किसमें? सपिंड श्रेष्ठ, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, सेल, ठीक है, आगे मैनेज कर देंगे, ठीक है। चलिए बोलिए। वहां पे इसमें ऐसे हो गया, उसको घेर दिए। स्लेट, सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे, चूना पत्थर, संगमरमर, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइड, यानी कि इसका ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं है, बोर्डे पे है। नंबर कितना आ रहा है? चलिए बताएंगे, कह कि स्लेट, ठीक है, यह केंद्रित चट्टान है और स्लेट का किस में रूपांतरित? फाइलाइट, फाइलाइट सही आंसर है। चलिए, फाइलाइट किस में? श्रेष्ठ में, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, आगरा का किला, लाल किला, यह किस, दिल्ली का किला जो है, यह किससे बना है? बलुआ पत्थर, सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, कोस्ट रेंज बैथुलित यह कहाँ पड़ता है? कि कोस्ट रेंज बैथुलित कनाडा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कह कि यूएसए का यह इहादो बैथुलित का विस्तार कितना? चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, छोटे आकार के बैथुलित को क्या कहते हैं? छोटे आकार के बैथुलित को क्या कहते हैं? हाँ, स्टॉक, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, स्टॉक का विस्तार कितना? 100 वर्ग किलोमीटर से। थोड़ा सा पीछे से पूछे आज, सूर्य, हाँ, पूरे पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से पूछते हैं, ठीक है क्या? चलिए बताएंगे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द यह प्रयोग जो किया था, किसने किया था? इधर से होगा, रेपस्थनीज, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, करें कि भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्रारंभ प्राथमिक जो स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिला था? 20वीं 19वीं शताब्दी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, करें कि संभववाद का समर्थक जो था यह कौन था? एक आध गो का नाम बताइएगा। इसमें दो ही गो का नाम है, ठीक है, संभववाद में। हाँ, फेवरे, सही आंसर है, ठीक है।
फेब्रे और यह वाइडल डी ला ब्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कह रहा है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन कर किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह किसने कहा था? रिटर ने। सबका नाम बोलिए, कोनो तो होगा ही ना। क्या बोले कि भूगोल जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जिससे जो हम मानव की मतलब जीवन प्रभावित होता है, उसी को मैंने अध्ययन किया था। यह कथन किसने कहा था? चलिए पास है। आर्थर होम्स सही आंसर है, आर्थर होम्स। अगला क्वेश्चन देंगे, भूगोल का जनक किसको कहते हैं? भूगोल का जनक भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को। अभी हम जो पूछ रहे हैं उसको बोलिए ना सर। यह हेकेटियस अपने क्वेश्चनों बना लेते हैं वर्तमान का कि बाद का। अभी जो हम पूछ रहे हैं सिर्फ भूगोल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे, वर्तमान भूगोल का जनक किसको? बताएंगे वर्तमान भूगोल का जनक। वॉन हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट होता है, ठीक है। नाम अपने अपने। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज सही आंसर है। आप लोग बताएंगे भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक कौन सा? पोलोडियम, पोल, हाँ सही है, ठीक है। पोलिडोनियम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो साबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, गणितीय भूगोल का जनक हेल्स वो एनाक्सिमेंडर। अगला क्वेश्चन, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार अस्ट्राबो सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कह रहे कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है क्या? यह कॉस्मोलॉजी सही आंसर है। कॉस्मोलॉजी शब्द जो पहले दिया था किसने? क्रिश्चियन वॉल्फ ने दिया था, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, सूक्ष्मतम अणु से लेकर यह ब्रह्मांड के आकाशीय पिंड जितना है सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, सही आंसर है। अगला, अच्छा ब्रह्मांड में पृथ्वी आता है क्या? पृथ्वी आएगा? ब्रह्मांड में सब कुछ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। देखिए, हम आप पृथ्वी जितना कुछ भी है, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है सब क्या है? ब्रह्मांड का अंग है कि नहीं? चलिए अभी अभी बोल रहे थे आप शायद है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या चीज? क्या चीज बोल रहे हैं? ईश्वर जो है वो एक कल्पना किया जाता है ना उसका, जिसको हाँ ब्रह्मांड। चलिए नेक्स्ट कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट बताएंगे, महाविस्फोट सिद्धांत ये किसने दिया था? किधर से क्वेश्चन है? लेमेंटियर ने दिया था, सही आंसर है। बताएंगे समय अवस्था या सृष्टि सिद्धांत या अस्तित्व अवस्था संकल्पना स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दिया था? हार्मन बॉडी और थोड़ा सा और थॉमस गोल्ड सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चल बताएंगे, दोलन सिद्धांत किसने? यह एलन संडेजा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, स्फीति सिद्धांत किसने? एलन गुथ ने सही आंसर है। चलिए बताए थे कि ब्रह्मांड जो है पहले जो है एक छोटा सा क्या था, बॉल का साइज का था, और उसी में जो है था हाईली डेंसिटी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था उसका। अचानक उसमें विस्फोट हुआ, और जब वह एक गोला के रूप में था तो उसका नाम बताए थे कुछ, क्या नाम है उसका? लड़की टाइप का नाम है, बोलिए। बोलिए क्या नाम है जल्दी से आप लोग बताएंगे। बताए थे ना, फिगर बना बना के बताए थे कितना बढ़िया से।
चंद्रमा मतलब पूछ रहे हैं ब्रह्मांड चल गई चंद्रमा पे। अभी ब्रह्मांड होगा, उसका विस्तार होगा, उसके बाद जो है ब्रह्मांडीय पिंड का लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ब्रह्मांडीय पिंड का विकास होता है और प्रथम एटम बनता है। उसके बाद उसके पहले जो रहता है वो प्रकाश मतलब ब्रह्मांड अंधकारमय में रहता है। यह जब विस्फोट हुआ था 3,84,000 वर्ष के बाद हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन के निर्माण के बाद जब दो दो हाइड्रोजन संलयन किया तो सूर्य मतलब तारे का निर्माण हुआ। तब क्या हुआ, ब्रह्मांड प्रकाशमय दिखने लगा, पहले अंधकारमय में जी रहा था। ठीक है, चलिए बताएंगे कौन सा, इसका नाम क्या आप लोग है? सिंगुलरिटी सही आंसर है। ठीक है, सिंगुलरिटी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे महाविस्फोट यह लगभग कब हुआ था? इधर से क्वेश्चन, यह 13.7 क्या बिलियन की मिलियन? बिलियन, हाँ, अरब वर्ष पूर्व सही आंसर है। बताएंगे करें कि आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व जो है सौरमंडल का विकास हुआ? मतलब उसके बाद है सारे वर्ष 10, तो वही देना है क्या? 4.5 सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे करें कि महाविस्फोट के कितने वर्ष के बाद जो है सौरमंडल का विकास हुआ था? ये हुआ था 10.5। ठीक है, इन्हें महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के बाद तुरंत ऐसा नहीं कि सब आकाशीय पिंड का निर्माण हो गया, वह सिस्टम से धीरे धीरे यह अरबों वर्ष के बाद क्या हुआ उसका, यह धीरे धीरे क्या हुआ ठंडा होकर अलग अलग ब्रह्मांडीय पिंड में बट गया। अगला क्वेश्चन देंगे महाविस्फोट के बाद यह पहला एटम बना क्या? अभी बोले ही थे हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये गलती होता ना तब तो फिर। चलिए बताएंगे ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने का यह किसका योगदान? यह एडविन हबल। ठीक है, एडविन हबल, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है लगातार क्या है, हो रहा है। ठीक है, आज भी ब्रह्मांड जो है क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देंगे कह रहे कि बताएंगे मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे के सेंटर से सूर्य की दूरी लगभग बताए थे कितना? कह रहे हैं कि मिल्की वे के सेंटर, ठीक है, से जो है सूर्य की दूरी कितना होता है? ब- पास है कितना, 27 या 30? हाँ, 27,000 या 30,000 लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन देंगे कह रहे हैं कि मिल्की वे के सेंटर में एक ब्लैक होल बताए थे। तो ब्लैक होल क्या होता है कि जहाँ मतलब जो भी चीज जाएगा उसको क्या करेगा, वह आकर्षित कर लेगा उसमें, यानी कि आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश भी जाएगा तो उसको भी लौट के नहीं आने देगा। उसको क्या कहते हैं? ए फॉर एप्पल। करें कि मिल्की वे आकाश गंगा के सेंटर में जो ब्लैक होल देखता था, बताए थे ऐसे ऐसे करके फिगर बनाए थे और यहाँ पे काला रंग किए थे ना, इसको क्या कहते हैं? पास है, बोलिए आप लोग। ए, तो आकार होता है ना उसका स्पाइरल। ब्लैक होल तो हम बोलिए रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा सेजिटेरियस ए, बताए थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, कह रहे हैं कि सूर्य, ठीक है, सूर्य मंदाकिनी के चारों ओर यह परिक्रमा कर रहा है। इन्हें सूर्य भी दो प्रकार का गति करता है, एक अपने अक्ष पर और एक जो है यह मंदाकिनी के, ठीक है, तो बताएंगे मंदाकिनी के चारों ओर किस गति से? 250 किलोमीटर प्रति घंटा की मिनट बताएंगे। घंटा, घंटा आपका घंटा प्रति सेकेंड सही आंसर है। यही तो वहां होता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे पूरा चक्कर लगाने में पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको कौन सा क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। आप लोग बताएंगे एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष? बोलिए जल्दी से। पास है? 25 करोड़ वर्ष सही आंसर है। इसका मतलब पीछे वाला भी रिवीजन कीजिए आप लोग, बात समझ रहे ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, तो हम जो ऑप्शन देते हैं वो गलत रहता है ना। देखिए जब हम क्वेश्चन पूछते हैं
इसका मतलब कि ऑप्शन देंगे तो फिर आपको जुबान पे नहीं आ पाएगा ना। और चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे, जियोसेंट्रिक थ्योरी किधर क्वेश्चन है। अभी 25 करोड़ पास किए थे ना, पास किया है उधर से हुआ। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है यह किसने दिया था। आप लोग बताएंगे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या कहा गया। सब ब्रह्मांड का सब पिंड, पक्का ना, ब्रह्मांड का सब पिंड सही आंसर है। आप लोग बताएंगे, मेंस वाला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। मेंस में जो है ना, जैसे पूछेगा ना कि ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति मतलब उसका विस्तारित कीजिए, तो उसमें पहला ध्यान में रखा जाता है कि उसको पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, समझ रहे ना। हाँ, इतना नहीं होता है ऐसा ना, क्या है, पहले उसका पृष्ठभूमि लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका सिद्धांत, उसके बाद उसका आलोचनात्मक व्याख्या मतलब उसका कुछ आलोचना भी करना है, फिर पॉजिटिव उसका क्या क्या है, तब ना जाके मिलेगा नंबर। ऐसे थोड़े है कि लिख दिए बिग बैंग थ्योरी हो गया, ऐसे थोड़े होता है। पहले पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब कि पहले कौन कौन वैज्ञानिक आया, क्या क्या बताया उसके बारे में, उसके बाद जो है उसका सिद्धांत क्या था, उसमें कमियां क्या रहा, तब उसमें पॉजिटिव क्या है वो डालना है। लास्ट में पॉजिटिव डालेगा ताकि एग्जाम जो सही करने वाला होगा पॉजिटिव सही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा ना तो लास्ट में पॉजिटिव रिस्पांस, समझ रहे ना। चलिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे, जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर यह संकेत करते हैं वह कौन सा होता है। सप्तऋषि होता है, सप्तऋषि आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कहते हैं कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को कहते हैं क्या। कहते हैं कि तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना होता है उसको कहते हैं क्या। क्या होता है, हाँ, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना को क्या कहा जाता है। आप लोग बताएंगे कुछ। भाई, इसको जो है कृष्ण विवर कहते हैं, क्या कहते हैं, कृष्ण विवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देंगे, आकाश गंगा मिल्की वे के वर्गीकृत किया गया है यह किस रूप में। कि मिल्की वे वर्गीकृत किया गया है यह किस रूप में। हम बोलिए, सही बोल रहे हैं। तो बोलिए ना, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है, डर क्या लगेगा, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि पास होगा, और क्या होगा, एक यहाँ क्या हो सकता है, और कुछ नहीं ना। ऐसा थोड़े ना कि बड़का लाठी रखे हैं बोल दिए तो बस। यहाँ तो इतना आजादी है आप लोग को, फिर भी डरते हैं बोलने से। इतना आजादी क्या है, इतना आजादी हो गया है कि मतलब कुछ, हाँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। यही ना हो रहा है। चलो बताएंगे, यह इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा सीरियस होइए, एग्जाम निकालना है थोड़ा सा सीरियस, नहीं तो हवा हवा में आप भी हवे हवे में रह जाएंगे, बात में ना, तब फेंको और लोको और चले बताएंगे, यह सूर्य अपने लक्ष्य, ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है किधर, यह पश्चिम से पूरब की पूरब से पश्चिम, पूरब से। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सूर्य का मध्य भाग का घूर्णन जो है कितने दिनों में पूरा होता है। सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन कितने दिन, पास है, 25 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, सूर्य का ध्रुवीय भाग का घूर्णन 35 दिन सही आंसर है। आप लोग बताएंगे, सूर्य का एक गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, 71 सही आंसर है। बताएंगे हीलियम कितना, 26.5 सही आंसर है। आप लोग बताएंगे, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को किरीट कहेंगे।
कोर सही आंसर है, करोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। कह रहा है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान जो होता है वो कितना? 6000 डिग्री। तो देखिए सुनिए, कल जो है, कल टेस्ट ले लें कि परसों लेंगे टेस्ट? कल तो, कल ज्यादा चांसेस हुआ करंट का, ठीक है। आपके कहने से नहीं ना करेंगे, जो मेरा मन होगा वही ना। हाँ, तो कल जो है ये एक के टेस्ट लेंगे ना, इसलिए कह रहे हैं कि कल परसों ले लेंगे, तब हो सकता है दोनों साथ नहीं ठीक रहेगा नहीं। एगो टेस्ट लेंगे, एगो टेस्ट एक दिन बाद लेंगे, ठीक है। कल टेस्ट करंट का ज्यादा चांसेस है कि बनेगा, ठीक है। नहीं है तो आप तैयारी कीजिए, अभी समय है ना। 24 घंटा है। जानते हैं जब बीएसएससी का एग्जाम का डेट आता है ना, जब काफी नजदीक आ जाएगा, 20 तारीख, लगता है कि 10 दिन और अगर बढ़ा देता है ना तो बहुत अच्छा रह जाता है। बात समझ रहे हो ना? वही आप लोग एक महीना, अब फिर वही 20 तारीख को वही फील आएगा थोड़ा सा और। जहां जहां मन करेगा वहां वहां से पूछेंगे, ठीक है। अभी देखिए हम क्या बोले कि अभी जो पढ़ाए ना, जो छठ पूजा के बाद आए हैं, वहां से 80 से 90% क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और 20% क्वेश्चन जो है यह अपना मतलब इधर उधर से रहेगा, समझ रहे ना? हाँ, 20%। अब उसी में टॉप कीजिएगा 20% में, कि जो उसको बनाइएगा वो टॉप करेंगे, और जो नहीं बनाइएगा वो, और टॉप कीजिएगा तो प्राइज भी मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आज जाके एकदम बढ़िया से तैयारी कर लेना है। नेगेटिव भी देंगे इस बार 1/4, ठीक है। हाँ, नेगेटिव भी देंगे, एकदम नेगेटिव रहेगा।